तो स्टूडेंट, जैसा कि आज क्लास 10th के स्टूडेंट्स का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर था, तो मेरे पास फिलहाल ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से शो कर देता हूँ और समझा भी देता हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा ही गया होगा। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे चैनल नॉलेज बीम और नॉलेज बीम प्लस दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 11th और 12th के लिए पूरा इंग्लिश का प्रिपरेशन है, तो आपको फ्यूचर में काफ़ी काम देगा, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर का कुछ है, कोडिंग है, सन 2020 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। अब केवल एक ही क्वेश्चन पेपर होता है और इसके बाद देख सकते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट का है और 70 मार्क्स टोटल है। निर्देश दिया गया है कि 15 मिनट आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अतिरिक्त दिया गया है। 3 घंटे 15 मिनट में से या 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर अलग से पढ़ने के लिए दिया गया है। इसके बाद आपको निर्देश दिया गया है। पहला निर्देश है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 भागों में डिवाइड है, यानी 2 भागों में विभाजित है, ए और बी में, और सारे ही जो भी आपके सेक्शन ए और बी हैं इनसे सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। और तीसरा जो निर्देश है कह रहा है कि सारे क्वेश्चन के आगे उनके जो मार्क्स हैं, जितने नंबर का क्वेश्चन है वह दिया गया है, और कह रहा है कि आप सारे इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ ले, उसके बाद ही अपने आंसर को शुरू करें, अर्थात आंसर लिखना शुरू करें। इसके बाद आपका यह क्वेश्चन पेपर जो है स्टार्ट होता है। देख सकते हैं सेक्शन ए के अंतर्गत आपको पहला जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन से गिवन बिलो इट, यानी कह रहा है कि इस पैसेज को आप सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है, व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन अप, क्या घटित हो जाएगा या क्या होगा यदि धर्म को त्याग दिया जाता है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर है, इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूल्ड, यदि धर्म को त्याग दिया जाता है तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा, मनुष्य का नाश हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज नकुल, नकुल कौन थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं माद्री, तो नकुल वाज द सन ऑफ माद्री, यानी नकुल जो है माद्री के पुत्र थे। यह 4 नंबर आपका बहुत इजी से आपको गेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने ऐसा भी किया होगा। इसके बाद आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी आपको यहाँ पर ए बी करके 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, केवल एक का ही आंसर आपको लगभग 60 वर्ड्स में देना है। जो ए वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी सरल है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हु वाज सुकरात, सुकरात कौन थे, व्हाट वाज ही एक्यूज ऑफ, सुकरात कौन थे, तो मैं जल्दी से आपको 60 वर्ड्स में लिखना है। मैं आपका इसका मेन जो आंसर है वो बता देता हूँ। सुकरात तो लिखना होगा आपको, सुकरात आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं, सुकरात वाज अ वाइज मैन ऑफ ग्रीस, ही वाज एक्यूज ऑफ मिसलीडिंग द यंग पीपल, यानी सुकरात जो है वह ग्रीस के या यूनान के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्हें युवा लोगों को पथ से भ्रमित करने का आरोप लगाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से है, सुकरात कौन थे, उनको किसका दोष लगाया गया, किसका दोषारोपण लगाया गया। तो सुकरात वाज अ वाइज मैन ऑफ ग्रीस, ही वाज एक्यूज ऑफ मिसलीडिंग द यंग पीपल, मिसलीडिंग, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो केवल एक ही का आंसर देना है। मैंने आपको केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वह बताया, क्योंकि 60 वर्ड्स बताने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, देख सकते हैं इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ए बी सी करके, केवल 2 का ही आपको आंसर देना है और लगभग 25 वर्ड्स में देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों उदास था, तो आप लिख सकते हैं लेंचो वाज सैड बिकॉज हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन, यानी लेंचो उदास था क्योंकि उसकी पूरी फसल हेल स्टोन के द्वारा, यानी ओलों के द्वारा पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई थी। इसके बाद दूसरा ये क्वेश्चन है, यह भी सरल है, लेकिन यह तीसरा वाला उससे भी सरल है। दूसरा है, वाई डिड अकबर एंड तानसेन गो टू हिमालय, यानी अकबर तानसेन हिमालय क्यों गए थे, तो जाहिर सी बात है गुरु हरिदास के संगीत को सुनने के लिए, नहीं तो यह वाला उससे भी सरल है, हु इन रियलिटी वाज द यक्ष एंड वाई डिड ही कम, वास्तव में यक्ष कौन थे और वह क्यों आए थे। तो आप इसको लिख सकते हैं, यक्ष वाज यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ, ही केम टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिज नॉलेज, यानी वो आए थे युधिष्ठिरा से मिलने के लिए और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए, और यक्ष वास्तव में मृत्यु के मालिक यमराज थे, इस तरह से। इसके बाद मैचिंग है, देख सकते हैं मैचिंग पे मैंने एक ही वीडियो बनाया था, पूरा मैच किया हुआ है। तो देख सकते हैं 4 नंबर का मैचिंग है, रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक होता है, अनविलिंग। इसके बाद देखेंगे होमेज मतलब श्रद्धांजलि, तो ट्रिब्यूट, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना या फोरटेल यानी पहले बताना, फेम मतलब प्रसिद्धि, तो रिपुटेशन मतलब प्रसिद्धि। इस तरह से आपको मैचिंग करना था। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, करा रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, तो ये आपको पोएट्री का एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया था, तो स्टेंजा दिया गया। इसको पढ़ने के बाद नीचे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, यानी कि एक राष्ट्र को क्या मजबूत और महान बना सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओनली मेन, यानी ओनली मेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करा कि जो आपका यह पीस ऑफ पोएट्री है, यानी जो जिस कविता से स्टेंजा लिया गया है वो किस कविता से लिया गया, उसका शीर्षक लिखना है और इसके कवि कौन है वो आपको लिखना है। आई होप आप पढ़े होंगे तो आसानी से कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि चाहे तो आप सेंट्रल आइडिया लिखें, यहाँ पर 2 आपको
टॉपिक दिया गया है, 2 पोएम लिख दिया गया है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। नहीं तो आप किसी भी एक कविता से 4 लाइन का किसी भी एक पोएम से 4 लाइन की कविता लिख सकते हैं जो कि इस क्वेश्चन पत्र में ना आया हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपको केवल 2 का आंसर देना है। 1 2 3 करके 3 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपके इंग्लिश सुप्लीमेंट्री से है। तो पहला क्वेश्चन है वाई इज किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर, यानी विक्रमादित्य क्यों प्रसिद्ध हैं। तो विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज जस्टिस, यानी विक्रमादित्य अपने किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज जस्टिस, यानी राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के निर्माता या जनक कौन माने जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं पियरे डे कबर्टिन वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, इस तरह से लिख सकते हैं आंसर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है विच इन्वेंशन डिड एडिसन फेमस, यानी कि एडिसन को कौन सा आविष्कार प्रसिद्ध किया। तो इसका आंसर देख सकते हैं थॉमस एल्वा इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी लिख सकते हैं द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड एडिसन फेमस, इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि विद्युत बल्ब का आविष्कार ही एडिसन को प्रसिद्ध किया। तो केवल 2 ही का आंसर देना था। इसके बाद 8वां क्वेश्चन जो है ट्रू एंड फॉल्स है, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ट्रू एंड फॉल्स लगा दिया है। पहला है एडोल्फ हिटलर वाज फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, तो फॉल्स है, पीरियड ए कबर्टिन थे, तो यह गलत है। इसके बाद किंग विक्रमादित्य रूल्ड इन उज्जैन, तो यह सही है, यानी राजा विक्रमादित्य उज्जैन में शासन करते थे, सही है। इसके बाद जे ओन्स वाज जर्मन एथलीट, जे ओन्स से जर्मनी का खिलाड़ी था, तो गलत है। थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो यह सही है, यानी थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, यह सही है। इसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है वह करा है सबसे उपयुक्त अल्टरनेटिव को चुनिए। तो देख सकते हैं द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन, यहाँ पर भी देख सकते हैं उज्जैन, तो उज्जैन आपका यह सही है, टिक कर दीजिए या फिर इसको आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। इसके बाद आपका देख सकते हैं एडिसन वाज फाउंड ऑफ एडिसन शौकीन था ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करने का। यह हर बार पूछा जाता है, बहुत सरल भी है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम्स, यानी ओलंपिक खेलों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टेकिंग पार्ट, भाग लेना, ठीक है, यह आपका सही है। इसके बाद द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ स्टोन्स, यानी पत्थरों का बना था। इसके बाद सेक्शन बी आपका स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में 10वां क्वेश्चन जो है, सेक्शन बी जो है 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, जो कि ग्रामर आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रामर के। करा है कि डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी नीचे जो आपके कथन आ रहे हैं जैसा उनके सामने निर्देश है वैसा ही कीजिए। तो रेगुलर कीप्स एक्सरसाइज फिटस, तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे निर्देश दिया है कि इसे सही ऑर्डर में कीजिए, सही क्रम में कीजिए। तो आपको लिखना होगा रेगुलर, आर कैपिटल कीजिएगा, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट, इस तरह से करेंगे तो आपका सही हो जाएगा, रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। बहुत सरल था, 2 नंबर आसानी से मिल जाता है। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, इनडायरेक्ट आप फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज कीजिए। तो सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो जैसे सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ, तो आपको लिखना होगा सी टोल्ड मी दैट सी वाज गोइंग टू सी माई सिक मदर जस्ट देन। अगर ऐसे किए होंगे तो ठीक होगा, नाउ को देन में चेंज करना होगा। सी टोल्ड मी दैट सी वाज गोइंग टू सी माई सिक मदर जस्ट देन, तब आपका ठीक होगा। इसके बाद आपका सी वाला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। वी हेल्प देम इन एवरी वे, हम लोग हर तरीके से उनकी मदद करते हैं। तो यह 2 तरह से बनेगा, पहला दे आर हेल्प्ड बाई अस इन एवरी वे, या फिर दूसरी तरह ऐसे भी बना सकते हैं दे आर हेल्प्ड इन एवरी बाई अस, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसके बाद तीसरा देख सकते हैं आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस, यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म यूज करना है वर्ब का। तो देख सकते हैं कंप्लीट लिखा हुआ है, तो इसको पढ़िए ही इट विल बी बाय टुमारो, इसे कल तक पूरा कर लिया जाएगा, तो इट विल बी कंप्लीटेड रहेगा, ठीक है। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म भरिए कंप्लीटेड, इट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, यह कल तक पूर्ण कर लिया जाएगा। तो पैसिव वॉइस है इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इसके बाद देख सकते हैं 11वां जो क्वेश्चन है, तो 11वें क्वेश्चन में ए वाला जो है वह कह रहा है कि आप सही प्रीपोजिशन फिलअप कीजिए। तो व्हाट इज टाइम योर वॉच, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, तो बाय प्रीपोजिशन फिलअप करेंगे तो सही हो जाएगा। इसके बाद जो आपका बी वाला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। यू विल पास इन द एग्जामिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ऐसे भी भर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। इसके बाद है कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी नीचे आ रहे वर्ड्स के जो आपको कुछ जो अक्षर गायब है उनको पूरा करना है। तो यह देख सकते हैं जो यहाँ पर ब्लैंक है ई आएगा और दूसरा जो ब्लैंक वहाँ पर यू आएगा। तो लिटरेचर मतलब साहित्य होता है, मैंने यहाँ पर शो किया है। इसके बाद दूसरा जो है अटेंडेंस मतलब अटेंडेंस मतलब उपस्थिति होता है, तो ई और ए भरा जाएगा, ठीक है, उपस्थिति अटेंडेंस।
जैसा कि रोज अटेंडेंस लिया जाता है। इसके बाद पंक्चुएट करना है आपको, जहाँ पर कैपिटल लेटर की आवश्यकता है, कैपिटल जहाँ पर कामा, तो या नरेशन से ही क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए तो आपको राधा में आर कैपिटल करना होगा, राधा से टू रवि आर यहाँ पर भी कैपिटल करना होगा, फिर कामा देना है, फिर इन्वर्टेड कामा में लिखना है, हु में डब्लू को कैपिटल कर देंगे, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। इसके बाद यह ट्रांसलेशन है, इसको बाद में देखते हैं हम लोग। और इसके बाद 13वां जो क्वेश्चन है वह कर आपको एप्लीकेशन लिखना है, यानी कि अगर शाम के खेलों की सुविधा के लिए आपको स्कूल के हेडमास्टर को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी में आमंत्रित करने के लिए आप एक पत्र लिखिए। तो आपको यह याद रखना है कि नाम, एड्रेस और रोल नंबर यह लिखना नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आपका यह 14वां क्वेश्चन आता है। 14वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी एक टॉपिक पर आपको कंपोजिशन यानी कि ऐसे लिखना है, रचना लिखना है। तो माई मदर पे लिख सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग आपकी सुविधा के लिए पहले से अवेलेबल है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी आपको हेडिंग दिया गया है, खास प्रॉब्लम इसमें भी नहीं आएगी। और सी वाला जो है यह टॉपिक यह बहुत ही आसान है, कई बार पूछा गया है, इसमें भी आपको लिखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हेडिंग यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद लास्ट वाला जो आपका 15वां क्वेश्चन है, आपको एक पैसेज दिया जाता है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे जो यह प्रश्न दिया गया है इसका आंसर देना है। तो इस पैसेज को पहले आप सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड लीड टू, यानी एक अच्छे कार्य का प्रदर्शन किस ओर ले जाता है या कहाँ ले जाता है। तो देख सकते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड डीड लीड्स टू हैप्पीनेस, यानी अच्छे कार्य का प्रदर्शन एक प्रदर्शन प्रसन्नता की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे तो हैप्पीनेस यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से नहीं किए होंगे तो यह गलत कर दिए होंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड डू। तो यहाँ पर इसका आंसर साफ साफ देखने को मिल जाएगा, द मेमोरी ऑफ अ गुड डीड इंस्पायर अदर्स टू डू लाइक वाइज विथ दियर फेलो मैन। तो यहाँ पर आंसर साफ साफ देखने को इसका मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको शो किया कि किस तरह से आपका जो क्लास टेंथ का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, किस तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल नॉलेज में को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर क्लास 11th और 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।